साल तथा 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसानियत, अत्याचार और आज़ादी की लड़ाई थी। पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। रीजन हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और दोनों हिस्सों की संस्कृति, भाषा और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली थे, उनकी भाषा बंगाली थी, लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं और सेना के हाथों में थी। जब पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने चुनाव जीता तो पश्चिम पाकिस्तान ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। यही वह पल था जब बगावत की आग भड़क उठी। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भयानक अत्याचार शुरू कर दिए। लाखों निर्दोष लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमा पार कर भारत आ गए। भारत के सीमावर्ती इलाकों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार में शरणार्थियों की भारी भीड़ लग गई थी। देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने लगा, लेकिन इंसानियत के नाते भारत ने सबको शरण दी। के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों को इस मानवीय संकट के बारे में बताया, लेकिन किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। आखिरकार भारत ने तय किया कि अब मौन रहना अन्याय के साथ खड़े रहने के बराबर होगा। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता दी, जिन्हें मुक्ति वाहिनी कहा जाता था। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने मिलकर युद्ध की तैयारी शुरू की। भारत ने पूरी रणनीति बनाकर 3 मोर्चों से हमला करने की योजना बनाई। 3 दिसंबर 1970 पाकिस्तान ने भारत के कुछ हवाई अड्डों पर हवाई हमला किया। यह भारत पर सीधा युद्ध का ऐलान था। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों मोर्चों पर युद्ध शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से बढ़त बनाई। 13 दिनों के अंदर भारतीय सैनिक ढाका तक पहुंचे गए। समुद्र, हवा और जमीन तीनों दिशाओं से भारत का पलड़ा भारी था। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी और वायुसेना ने ढाका घेर लिया। 16 दिसंबर 1970 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ढाका ने पाकिस्तानी सेना के जनरल के नियाजी ने भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 90 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। उस दिन पूरी पाकिस्तान की धरती पर एक नया देश जन्मा। बांग्लादेश ढाका की सड़कों पर लोग आज़ादी के नारे लगा रहे थे और भारत के सैनिकों को नायकों की तरह सम्मान दे रहे थे। 1970 का युद्ध सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन इसके परिणाम सदियों तक याद रखे जाएंगे। भारत ने केवल एक नए देश को आज़ादी दिलाई, बल्कि इंसानियत की रक्षा की। यह युद्ध भारतीय सेना की वीरता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक नेतृत्व की मिसाल बन गया। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। भारत के सैनिकों के बलिदान ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि न्याय और मानवता के लिए भी लड़ता है। यह कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना भर देती है। अगर आपको 1970 के इस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको कौन सा पर सबसे प्रेरणादायक लगा।